दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम इस वीडियो में टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं एवलॉन टेक्नोलॉजी का, जो कि एक प्रकार से ईएमएस सेक्टर को बिलोंग करती है। और इस सेक्टर के बारे में बात कर ले तो इस सेक्टर की ग्रोथ जो है 35% के सीएजीआर से हो रही है, जिसके कारण कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सेक्टर टेलविंड मिल चुका है। और इसकी जितनी भी सारी कंपनी के बारे में बात कर ले जो कि इस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, उनके चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आप एक प्रकार से बेहतर निवेश कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर ले। तो जैसे कि आप लोग इस कंपनी के शेयर प्राइस को देख पा रहे होंगे, हम इस कंपनी के शेयर प्राइस को बहुत अच्छी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करके बताए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस जो एक प्रकार से रेजिस्टेंस को तोड़ के थोड़ा अप साइड में है, और इसी के साथ साथ ये अपने ऑल टाइम हाई के 10 से 15% जो है नीचे मिल रहा है। और इसके शेयर प्राइस को हमने जो है येलो कलर के सर्कल से डिनोट किया है। और इसी के साथ साथ आप अगर देखें इसके शेयर प्राइस को तो ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है। और इसके आरएसआई के बारे में बात कर ले तो उसकी वैल्यू जो है 60.44 के आसपास है। जहां पर कि इसके आरएसआई के बारे में भी हम बात कर ले तो वो भी अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर है। यानी कि एक प्रकार से इसको स्लाइट मोमेंटम में बताने की कोशिश कर रहा है, 100% कंफर्म नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इस कंपनी का शेयर प्राइस जो अपने क्रिटिकल रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर निकलने की कोशिश किया है। तो इस कंपनी का शेयर प्राइस उस राजधानी की तरह है जिसको कि ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है और वो दौड़ने वाला है, ठीक उसी तरीके से दिख पा रहा है। और इसी के साथ साथ हम इस कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन के बारे में बात कर ले, जिसको कि हमने जो है ब्लैक कलर के सर्कल से डिनोट किया। आप लोग देख सकते हो वो धीरे धीरे करके राइज होता जा रहा है, एकदम सीढ़ी की तरह। इस वजह से इस कंपनी का शेयर प्राइस जो एक पर्टिकुलर जगह में रुक जाता है और अर्निंग बढ़ते जाती है तो पीई में कंप्रेशन आता है, जिस वजह से मार्केट इस चीजों को लाइक नहीं करता और पीई को मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो इस कंपनी के शेयर प्राइस को जो है बढ़ाने का काम करता है। तो ये था इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छा पिक्चर बताने का कोशिश कर रहा है। तो चलिए अब हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग की तरफ जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है इस कंपनी के शेयर प्राइस में, कि आने वाले समय में ये कैसे बिहेव कर सकता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग को देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस कंपनी के शेयर होल्डिंग को, यहाँ पर जो प्रमोटर ने धीरे धीरे करके अपनी शेयर होल्डिंग को ऑफलोड किया है। लेकिन उसी जगह अगर हम पब्लिक का देखें तो जब प्रमोटर बेचता है तो माल जो है पब्लिक के पास आ जाता है, जिसके कारण कि उसको जो है हमने अप साइड के एरो से डिनोट किया है और जो प्रमोटर है उसको डाउन साइड से। फिर हम यहाँ पर एफआईआई और डीआईआई के बारे में बात कर ले तो एफआईआई ने कंटिन्यूअस जो है बाइंग की है, आप लोग देख सकते हैं इसे। उसी जगह अगर हम डीआईआई के बारे में बात कर ले तो 2024 में जो है 6th और 9th समय में, यानी कि ईयर हाफ में और सितंबर के महीने में डीआईआई ने गजब की बाइंग की थी, उससे धीरे धीरे कम किया। लेकिन हाल फिलहाल के क्वार्टर के बारे में बात कर ले तो वहां पर जो कंटिन्यूअस राइज दिख रहा है डीआईआई के द्वारा। इस वजह से ये हुआ है कि इसके जो नॉन इंस्टीट्यूशनल निवेशक हैं, यहाँ पर ज्यादातर रिटेल आ जाते हैं। वहां पर इस पर्टिकुलर जो क्वार्टर है वहां पर थोड़ी गिरावट देखी जा रही है, लेकिन बीते समय में वो बढ़ी थी क्योंकि प्रमोटर ने गिराया था तो रिटेल के पास भी कुछ क्वांटिटी आ गई थी। लेकिन जैसे जैसे एफआईआई और डीआईआई ने कि बड़े शार्क जो है ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी लेते जा रहे हैं, तो रिटेल के हाथ से धीरे धीरे करके माल जो है छूटते जा रहा है। फिर हम यहाँ पर नीचे इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग के बारे में जाकर देखें तो कुछ समय में ये जो है नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग बढ़ा था, क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर ने क्वांटिटी को गिराई थी। उसके साथ साथ डीआई ने भी धीरे धीरे करके थोड़ा क्वांटिटी गिराया था। लेकिन हाल फिलहाल के बारे में बात कर ले तो वो धीरे धीरे करके सिकुड़ता जा रहा है, यानी कि ये बताने की कोशिश हो रही है कि जो इसकी जो शेयर है फ्री फ्लोट वो मजबूत हाथों में आती जा रही है। आने वाले समय में अगले क्वार्टर में अगर ये एफआईआई डीआईआई का लेवल बढ़ता है और इस कंपनी का शेयर प्राइस तेज होता है तो वो तेजी जो है बहुत ज्यादा स्पीड से बरकरार रह सकती है, गाइडेड की यहाँ पर फंडामेंटल भी स्ट्रांग रहे तो यहाँ पर हमने इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस को जाना, जहां पर कि एक प्रकार से ओवरऑल अच्छे पिक्चर दिख पा रहे हैं और आने वाले समय में ये कंपनी का शेयर प्राइस जो है तेजी पे जा सकता है ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर हम मार्केट की बात करें तो कोई भी चीजें गारंटी नहीं होती, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी चलती है, क्योंकि कोई जितना भी मास्टरमाइंड प्रमोटर हो या निवेशक हो, उसके बंदूक से निकली हुई 5 गोली जो है हमेशा फोकस पे नहीं लगती। इस वजह से इसे जो है थोड़ा कॉशियसली देखना जरूरी हो जाता है। तो चलिए अब हम इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात कर लेते हैं। फंडामेंटल में हम कुछ की रेशियो के तरफ देखें तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये कंपनी जो एक प्रकार से स्मॉल कैप कैटेगरी को बिलोंग करती है,
और इस कंपनी का मार्केट कैप जो है लगभग 6160 करोड़ के आसपास है। ये कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करती है और इसकी इंटरप्राइजेस वैल्यू की बात कर ले तो 6200 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो अगर हम इंडस्ट्री की बात कर ले तो वो 67 के आसपास है, और इस कंपनी के बारे में बात कर ले तो वो 77 के आसपास है। यानी कि यहाँ पर मार्केट इसको जो है ज्यादा वैल्यू किया है, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो है इंडस्ट्री में ग्रोथ आ रही है इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड भी। फिर हम इस कंपनी के ईपीएस के तरफ चले तो वो 12 के आसपास है, और प्राइस टू बुक लगभग 9.8 टाइम्स ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि ये थोड़ा अच्छा खासा महंगा भी। इसके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की तरफ हम चले तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन एसेट के बारे में बात कर ले तो 20, 21, 22 में धीरे धीरे करके बढ़ा था, लेकिन 23 में जो है कम हुआ और 24 में एकदम ही कम हो गया। फिर 24 से धीरे धीरे करके 25 के बारे में बात कर ले तो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर ले तो 7.33 है, जो कि बढ़ के हो गया 10.97, लगभग 11 के आसपास। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर ले तो 7 से 14 हुई है, और रिटर्न ऑन एसेट के बारे में बात कर ले तो 2.69 से बढ़कर 6.57 हुई, जो कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो धीरे धीरे करके इंप्रूव हो रहा है। ये एक प्रकार से बहुत अच्छा पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ चलते हैं तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा को एनालाइज करने का कोशिश किया है। तो इस कंपनी का रिवेन्यू की अगर हम बात कर ले तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर धीरे धीरे करके इस कंपनी के रिवेन्यू जो है बढ़ते ही चले गए हैं, और इसी के साथ साथ इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात कर ले तो बीते कुछ क्वार्टर में जो सिंगल डिजिट में थे वहां से कंपनी का प्रॉफिट जो है डबल डिजिट में आया, और पिछले क्वार्टर के बारे में बात कर ले तो 10.53 के आसपास था, जो कि स्लाइड इस बार घटा है। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉफिट मार्जिन के बढ़ते क्या हुआ है कि इसके प्रॉफिट बिफोर और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी बढ़े हैं, और इस वजह से ये हुआ है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो ईपीएस में रिफ्लेक्ट होता है तो ईपीएस बढ़ा है, और यही वो ईपीएस है जिसके कारण कि इसके पी श्रिंक हो जा रहे हैं और मार्केट इसको लाइक नहीं करके इसके पी को बढ़ाने की कोशिश कर। तो ये था इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। यहाँ पर आज हम इस वीडियो में इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस में बात किया, और उसके साथ साथ हम इस कंपनी के जो है थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात किए, जिससे कि हमें एक प्रकार से सरफेस लेवल यानी कि ऊपर ऊपर पे थोड़ी चीजें पता चल पाए। लेकिन हमें इतना ही नहीं जानना चाहिए, इसे थोड़ा डीप डाइव करके जानना चाहिए, क्योंकि बड़े पैसे लगते हैं जहां पर, तो हमें जो है नेट एंड ब्रेड जानना जरूरी हो जाता है। इसके लिए कि हम इस कंपनी से रिलेटेड आने वाले वीडियो में जो है एक प्रकार से इसके क्वार्टरली रिजल्ट और कॉन कॉल के बारे में बात करेंगे, जो कि एक प्रकार से इस कंपनी के बारे में हमें जो है डीप डाइव एनालिसिस देगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी ही और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।